नेदरलैंड से लाए गए अनाई मंगलम ताम्रपत्र में आखिर ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से पूरा विश्व अचंभित है। जानने के लिए ये रील एंड तक देखिए और ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये जो प्लेट्स थी ना वो नेदरलैंड्स की लाइडन यूनिवर्सिटी में थी, जो अनाई मंगलम कोपर प्लेट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो इसे लाइडन प्लेट्स भी बोला जाता है, जिसमें राजेंद्र चोला वन ने इंडोनेशिया के किंग ने बनवाए हुए एक मॉनेस्ट्री जिसका नाम नागापट्टिनम विच वॉज द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, उसको लैंड और टैक्स रेवेन्यू दान करने का रिकॉर्ड लिखा हुआ था। देखिए कुछ एग्जाम्पल दूं तो क्या क्या था उस प्लेट्स में। एक, टैक्सेशन और फिनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि लैंड के लिए रेवेन्यू, कपड़े या तेल बेचने वालों के ऊपर टोल टैक्स, रिसोर्स से होने वाली कमाई और उसके ऊपर लगने वाले टैक्स की माफी, या लेना है टैक्स नहीं लेना है उसका पूरा सिस्टम, ये मेंशन है। मैथ्स एंड सर्वे, इसकी इन्फॉर्मेशन है। रॉयल राजदंड, जिसको श्रीपद कोल के नाम से जाना जाता था, उसके थ्रू जमीन की नाप तोल और एकदम बारीक फ्रैक्शन तक का उसका कैलकुलेशन दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमने मैथमेटिकल एडवांसमेंट भी सेंस किया। सोशियोलॉजी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग व्यवस्था किया गया था, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। गवर्नमेंट और लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन है कि राजा का जो ऑर्डर था, जो ओरली उन्होंने दिया, वो अलग अलग सरकारी लोगों से होते हुए कैसे अमल में आया, उसका पूरा इंफॉर्मेशन, उसका पूरा सिस्टम मेंशन। और फॉरेन किंग्स के साथ प्रॉपर्टी डील्स जो होती है उसके रूल्स क्या होंगे उसका मेंशन था। मतलब कितना सिस्टमैटिकली ये पूरा साम्राज्य चला था आज से हजारों साल पहले। ये एक सोचने वाली बात है। इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सबूत है इंडियन नॉलेज सिस्टम के एडवांसमेंट का। मतलब इतना अमेजिंगली कोई शासन, कोई साम्राज्य एक नॉलेज सिस्टम के बिना नहीं चल पाता है, और हमें ये मानना रहा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम वाज एक्सट्रीमली एडवांस्ड। और मेरा ये भी क्वेश्चन है, आज काफी लोग मतलब बहुत बारी शक करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम। लोग बोलते हैं कि आप कैसे बोल सकते हो कि ये इतना एडवांस था, नहीं था, व्हाई आर यू सो प्राउड ऑफ ऑल द हिस्टोरिकल थिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, व्हाट इज हैपनिंग टुडे, यू सी दैट। द पॉइंट इज, अगर हम नहीं मानेंगे ये सारी चीजें तो कौन मानेगा। देखो होता है ना ऐसा कि इफ यू आर नॉट वैल्यूड एट होम, यू नो हाउ द अदर पीपल विल वैल्यू यू, है ना। अगर आपके घर में रिस्पेक्ट आपका नहीं है तो बाहर कैसे होगा, है ना। तो वही बात है, अगर आप ही आपकी चीजों पे गर्व महसूस नहीं कर सकते तो दुनिया कैसे करेगी। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूं उन सारे लोगों को कि जो इंडिया में रह के इंडियन नॉलेज सिस्टम में बिलीव करते हैं। और आप ही सोचो कि अगर इसका कोई वैल्यू नहीं था, इसका कोई मोल नहीं था, तो दुनिया भर के लोग यहाँ से ये सारी चीजें उठा उठा के अपने देश में क्यों ले गए, क्यों लूट लूट के हमारी चीजों को अपने अपने देशों में अलग अलग स्थानों पर स्थित किया। कुछ तो होगा ना। एंड वो जो है, वो जो कुछ लोगों को पता है, वो सब लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सेव दिस रील इफ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग and wait for my next part. Yes, next part is coming very soon. जहां हम बात करेंगे आज भी कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात जब भी की जाती है तब शक क्यों पैदा करते हैं, अपने दिमाग में भी करते हैं, दूसरों के दिमाग में भी करते हैं, क्यों, उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी चोला साम्राज्य के ये मैथमेटिक्स, विज्ञान और समझ और साम्राज्य के लिए प्राउड महसूस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए IN। और हाँ, इस रील को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए।